ले भाई बासंग नाग ने अपना भाणजा बुलाया। भाणजा कौन भाई? तक्की नाग। तक्की नाग बुलाया। मामा जी प्रणाम। प्रणाम बेटे प्रणाम। क्या बात, इस तरह किस तरह बुलाया एकदम ते? ओ बेटे काम ही ऐसा है क्या, और तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता इस काम ने। हुक्म करो मामा जी, क्या काम है? देखिए मेरे पिछले जन्म का दुश्मन और जन्म लेने जा रहा है, और उसकी माता अपने पेके नु जहरी है, उसने तो रस्ते में ही खत्म कर दे। ओ मामे काम तो बड़ा खतरनाक आयो, पर इब तन्ने बुलाया, तेरा कहना भी नहीं मोड़ सकता। ले कोशिश करूंगा जरूर पीर की माता ने मारने की। ला भाई छोटा सा सपोलिया बनका और उड़ना नाग बनका सीधा पहुंचा माता बाछल के गड्ढे के पास। देखी गर्मी का मौसम था, गर्मी खूब पड़ रही थी, सूखा जंगल पड़ा था भाई। या तो था छोटा सा सांप सपोलिया, और या फिर बन गया देखिए नाग इतना बड़ा। इतना बड़ा नाग बनका और फंकारा कर लिया तैयार। वह मुंह मत फुक्का मारा और आग निकला। देखिए चारों कन्नी आग लगी, सारे जंगल में आग लग रही है। इब आग लग रही है, पीर ने देख लिया भाई आग लगी हुई है। ला पहला तो तन्ने ही दक्षिणा दूं। ला फिर देखो मेरे पीर की कला, पीर की जोत जाग गई। और पीर बोलिया रा तक्की नाग मेरी मां नू मारन है गया। ला तेरा भी पर्चा ना लगाया फिर मनु भी कौन जहार पीर कहागा। देखिए जंगल में हवा चल रही थी इस साइड की, जिधर थे तक्की नाग ने आग छोड़ी थी। और पीर की कला देखो भाई, पीर ने हवा का रुख बदल दिया। हवा का रुख बदल दिया और सारी आग उसी साइड होली हवा की गेल, जिस साइड से तक्की नाग आग छोड़ रहा था। बस जिस टाइम लगा भी आग का चिंगारा था, देखिए क्लीन शेप सी करती तक्की नाग की। तक्की नाग बोलिया पीर मैंने पहली बार ही तेरी माँ पर वार करया, और पहले ही तन्ने मेरी गोद माँ लान का पै दिया। चल फिर तन्ने आका देखूंगा। ला भाई ऐसा होया, बारिश हुई, इंद्रदेव ने जंगल की सारी आग बुझा दी। दोपहर बहुत हो रही थी। माता बाछल बोली गढ़वाले थे बेटा कहीं छाँव में रोक ले और पानी पी ले, रोटी खा ले। ये सूखी रोटी लाई थी मैं नून गेल, और विश्राम करका आराम करका फिर चलांगे, दोपहरा ढल जाएगा। लै कोल्लू गढ़वाले ने गड्ढा छाँव में लगा दिया और बैल चुगने छोड़ दिए। जिस टाइम दोपहरा भी ढल गया, माता बाछल बोली रा बेटे चल अब दोपहरा ढल गया और चलने का टाइम हो गया, लिया बैला ने जोड़ ले। बस जिस टाइम बैला ने जो लेन भी गया, दोनों बैल तो मरे पड़े हैं। बैला ने मरे हुए देख का और कोल्लू गढ़वाले तो कूक मार कर रोया, कूक मार कर रोया। माता बाछल ने देख कर बेटे क्या होया? ए माता होना क्या था, किस्मत ने मारा। जौन से बैल तो लेकर भी आई थी नाग ने डस लिया और दोनों मर गए। ले ये बागा देखो फिर मेरे बाबे की कला। माता बाछल कह रही गोरख ने जा रहा गोरख तेरा भला ना होइए, तन्ने ऐसी मेरे ते गुगल बट्टी दी, मैला मत मैं निकलेगी, राजा ने मैं दूर कर दी। और यहाँ है का दोनों बैल भी मर गए।
बस अंदर से आवाज आई, मां। मेरे गुरु ने माड़ा ना बोला। माता बाछल देखा, मां कहने वाला कौन हो गया। फिर ध्यान आया उसी टाइम, भाई गुरु गोरखनाथ ने कहा था कि यो पीर जन्म लेने से पहला तेरे साथ बात करे करागा। मां तो मेरे गुरु ने माड़ा ना बोला, तेरे ये दो बड़दा मैं इन्हें जिंदा कर दूंगा और तेरा गड्ढा चलदा कर दूंगा, पर इसके नाम का रात जगा लूंगा और थापा लूंगा। ले भाई, पहला पर्चा जो लगाया था माता बाछल का, उसके बदले सबसे पहला अपनी मां पाते थापा लिया था और रात जगा लिया था। यहां ते पीर ने रात जगा शुरू करया और थापा लेना शुरू करया था। भाई यो पीर ऐसा अपने आप नहीं छोड़ता, पर्चे लगावागा डंके की जोर पा, सूखना भी लेवागा। दादे की सुखना सुखी हुई पड़ पोते पते ले लेगा, पर सुखना नहीं छोड़ता। इस पीर की कला ऐसी है मेरे भाई कि कई बार तो यूं लगा हम भी आशीर्वाद लेकर इसी पते आया कि महाराज कोई गलती हो जा तो हमने माफ़ करिए, क्योंकि हम तो बालक का अनजाना बाबे, जैसा सुन रखा हमने वैसी तेरी कथा चला रहे हैं। लज्जा हर वीर बाबा माथे में बैठा गरुड़ पड़ रहा और माता बाछल नीम के पत्ते फेर रही बलदा के ऊपर ने। ले भाई, सारा जहर सन सन कर का उतर गया और बैल राम राम कर का खड़े हो गए, गड्ढे में जोड़ लिए। पीर बोले अपनी माता ते, माता यूं करिए गड्ढा ना रोकिए, तेरे पीछा मेरे पिछले जन्म का बैरी, पिछले जन्म का दुश्मन लग रहा। ला भाई, गड्ढा नहीं रुका कहीं रास्ते में भी और माता बाछल अपने पेके पहुंच गई, सीमा पर लग गई। वहां भाई मिले दोनों बाछल माता के, उनते कुछ नहीं बताया, उनते समझाया का गड्ढा महल में ले आना। और भाई सारे शहर में रुका पड़ गया कि भाई राजा की बेटी आई है और माड़े हाल आई है। ना तो कर रखा कोई हार श्रृंगार और माड़ा बना रखा बेस, कुछ तो बात हुई है। सारा शहर महल के आगे इकट्ठा हो गया। उधर पीर का नाना दोनों अंखा ते अंधा बचपन ते, हाथ में तलवार लेकर खड़ गया। बेटी बाछल तो बिना बुलाए आईया और इन हाल में आईया, क्या कारण है। वह माता बाछल रोन लगी। बेटी रोने से काम नहीं चलने का, मन ने अपनी इज्जत प्यारी है, यो शहर सारा खड़ा देख रहा और सारी बात बता मन ने क्या होया, जो तेरा कसूर भी होया ये भी तलवार गल यहीं तेरे दो टुकड़े कर दूंगा। माता बोली, पिताजी ना तो मन ने कराया कोई कसूर, ना मेरी कोई गलती और ना मैं गलती कर दी किसी ने देखी। और इस तरह करके मैंने गुरु गोरखनाथ की सेवा करी थी। सेवा में सारे लोगों के सामने मेरे ते फल मिला था। उस फल ते बच्चे का जन्म होगा, पीर का जन्म होगा, ऐसा वरदान मिला था। ये बेटी जो तो सच्ची भी है तो बोल फिर अपने पीर ने, मेरे ये आंखा ते सारा जहान दिखावा। क्यों? पीर का नाना बचपन ते अंधा था, राजा कंवरपाल। इब माता याद कर रही, ए भगवान जो तो मेरा पीर मेरे सामने भी होंदा मैं उससे बात कर दी और कहंदी भाई मेरा
पिताजी यूं कह रहा, अंदर ते आवाज आई, माँ घबरावा ना, नाने का पर्चा लगाऊंगा, रात जगह इस पते भी लूंगा, थापा लूंगा और कह दे नाने ने पर्चा लगागा, डंके की जोर पर लगागा। ला माता बाचल बोली, पिताजी पीर यूं कह रहा। राजा कंवरपाल बोला, ए बेटी देखिए, मन्ने ना तो पता रात जगह का और ना पता मन्ने थापे का, मन्ने तो इतना पता जो मन्ने अंखा से दिखने भी लग गया तो मैं 3 दिन तक सारे शहर में भंडारा चलाऊंगा, जग करवा दूंगा। पीर ने कहा अपनी माता से, माता कह। फिर नाने ने 3 बार मुंह धोआगा। लै भाई, पहला मूंजड़ा अंखा पा मारिया, हाथ फेरिया, दूसरा मूंजड़ा अंखा पा मारिया, हाथ फेरिया, बस जिस टाइम तीसरा मूंजड़ा भी मुंह पा मारिया, अंखा पा मारिया और राजा कंवरपाल ने दिखना शुरू हो गया। दिखना शुरू हो गया। बोलिया, बेटी तू सच्ची ओ राजा झूठा, आजा बेटी, तेरा महल में स्वागत है, महल सजाओ भाई, बेटी ते कमरा दो। महल सजाए गए भाई, बाछल माता ते कमरा दिया गया अलग ते। बस इब जोन सी भी दुखियारी माता ते मिलन आए करा, माता हाथ फेरे करा और पीर उसका रोग दूर कर दे करा। माता की जय जयकार होगी सारे शहर में, और जोन सा भी आवा भाई फूलों की बारिश करका जावा। ए माता, तेरे कारण हमारे रोग दूर हो या संकट कटे या। ले भाई, ऐसा था मेरा पीर। देखिए, जन्म लेने से पहला पर्चे लगाने लग गया। इधर राजा ने दिन बीते, ना कोई खबर, ना कोई सार, ना कोई तार, और तीजा के दिन नजदीक है गए। इब संधारे जा रहे हैं भाई, ले का अपनी बहना के पास। रानी का मन बड़ा दुखी हो रहा, क्यों तीजा का त्योहार आ, रानी भी आस कर रही भाई मैं भी होंगी, मेरे भी भाई वहां दे संधारा लेका। अंदर ते पीर की आवाज आई है, ए माता तो तीजा के त्योहार ने देख का दुखी हो रही है, इधर मेरा जन्म लेने का टाइम भी नजदीक है गया, और देखिए मैंने अपने नान्या के यहाँ जन्म नहीं लेना। जन्म लेना तो मैंने अपने दाद के खेड़े में लेना, यहां मैंने जन्म नहीं लेना। माता बोली, बेटे यहां जन्म क्यों नहीं लेना? हे माता, जो मैं यहां जन्म भी ले लूंगा लोग मन्ने नानू नानू कहने लग जाएंगे, बुआ की देवांगे गाली, इस करका मैंने यहां जन्म नहीं लेना। पहला का टाइम ऐसा ही हुआ था भाई, जिसका जिस टाइम जन्म हो गया उस टाइम पर उसका नाम रख दे कराते। बुधवार ने जन्म हो गया बुद्धू रख दिया, जनवरी में जन्म हो गया जंगू नाम रख दिया, मार्च में जन्म हो गया मंगू रख दिया। तो इस तरह ही नाम होए कराते भाई। और नान्या का पैदा हो गया तो भाई नानू रख दिया। हे माता, मैंने नानू नहीं कहना, मेरी पीरी कम होगी, पीरी का जोश कम होगा, तो जन्म लेना मैंने अपने दाद के खेड़े में लेना। रे बेटे, फिर या मेरे बस की बात नहीं है। हे माता, मैं तेरे ते यूं पूछना चाहूं, जो मेरे पिताजी तन्ने लेन आ जा तो साथ तो चली जावागी ना? माता बोली, रे बेटे, जो तेरे पिता मन्ने लेने भी आ जा मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी।